ना तो मोदी जी को किया है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है भाई? हम कह रहे हैं ना, आप लोग कितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन आएगा देश का जनता जब 1500 मिलेगा। ठीक है, होना चाहिए, ठीक बात है। नमस्कार, मैं राहुल राज, 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। शिक्षा महंगी नहीं है? नहीं, शिक्षा वाकई में सबके लिए, गरीब तबके के लिए भी है बेहतर? गरीब तबके के लिए पहली से 5वीं तक के लिए तो जो इनिशिएटिव करे जा रहे हैं वो अच्छे हैं। राइट टू एजुकेशन इनिशिएटिव नहीं, हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। बिल्कुल हायर एजुकेशन का आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखिए, 10,000 फीस होती थी, बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। हायर एजुकेशन में MBA की फीस बढ़ा दी, हायर एजुकेशन में मेडिकल की फीस बढ़ा दी। बड़ा सवाल है, राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल हुआ, आप यूथ ने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जो गरीब बच्चे पढ़ते थे जाकर के, उनकी 5,000 वाली फीस लाखों रुपए कर दी। ये कहाँ तक न्याय है? हम तो आज तक सुने नहीं। हम तो यही सुन रहे हैं कि मोदी जी के आने में सारे फीस स्कूलों के घटे हैं। जितने सुना ही नहीं आपने? सुना ही नहीं। इनको मैं बताता हूँ, इनका उदाहरण हम सुना ही नहीं। ये सब बातें तो ये आंकड़ा मिला कर शर्मा जी हमारे लेकर आते हैं। यहाँ से नहीं, यार एक साल से इनके वीडियो देखते आ रहे हैं। इनके बस समय है आंकड़ा लाने के लिए। तो हकीकत है कि फीस बढ़ी है। समय है, सुनिए ना, इतना हमारे समय 2014 के बाद का आंकड़ा हमसे पूछिए, पहले का मत पूछिए क्या है के बाद ही ये रखेंगे, ठीक है। और पहला 2019 में पहला बात, कितना भी शर्मा जी कोशिश कर ले, EVM पे अभी जाकर वहाँ धरना दे रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन शर्मा जी अभी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपकी कोई सुनवाई नहीं। कितना भी चिल्लाते रहो, आना तो मोदी जी को है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है भाई? हम कह रहे हैं ना, आप लोग कितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन आएगा देश का जनता का माहौल है। मोदी पिटेगा, मोदी के है ना भक्त वो पिटेंगे क्या? अच्छा, इन्होंने बात करी है पर्सनल आके कि शर्मा जी इतना डाटा ले आते हैं, शर्मा जी इतने आंकड़े ले आते हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ, मेरे समय आपके पास भी है। अरे सर, समय आपके पास भी है। अगर सच्चाई करो तो मीडिया ये लिखता है, हमारे भी 2 चैनल मीडिया ये लिख रखा है कि अन्य भक्तों को शर्मा जी ने रेला, अन्य भक्तों जी को शर्मा जी ने रेला। हमारे पास खुद मोबाइल, आप लोग कहाँ नहीं रेलते भाई? डाटा लेकर आइए, रेलिया। बड़े हम लोग इज्जत करते हैं ना मोदी जी। आपको कार्यपत्र का इज्जत करो, ठीक है। हम शर्मा जी का इसीलिए हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन उस मीडिया को हमको ढूंढ रहे हैं, उस मीडिया को ढूंढ रहे हैं। वो मीडिया नहीं आ रही है यहाँ पे। मीडिया ने जिसने लिखा है शर्मा जी को रेला, हम मीडिया से बात करके हवाएंगे कि बात को उल्टा कीजिए आप। देखिए, आपको रेला नहीं गया, एक सवाल है सीधा सा, विश्वविद्यालय की फीस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है। आप रेलाने वाला काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? इस चीज का फीस नहीं बढ़ी, 1900 बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। चलिए कह रहे बढ़ा ही नहीं है, ये अपने जीत आप देखिए। कोई महंगाई नहीं हुई, कोई और हमारी दिहाड़ी बढ़ी है। पहले 250-300 मिलती थी, अब 1000-1500 मिल रही दिहाड़ी। 1500 दिहाड़ी दिहाड़ी का आदमी है, गले में बैग जाता है। दाल तो रोटी खाते हैं भाई, महंगाई कहाँ है? दाल तो रोटी खाने वाले तो महंगाई कहाँ है? और ये देखिए, एक सवाल है शर्मा जी, आप इतना रेला मत करिए। आपके रेलने पे बहुत परेशान है भाई विपक्ष वाले की बात, ये सत्ता पक्षी बात रही। मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब, सीधी सी बात है। जागरूक इंसान हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, सीधी सी बात। अगर इनको जानकारी नहीं है, इन्होंने क्लियर बोला कि मुझे जानकारी नहीं है कि फीस कब बढ़ी। मुझे जानकारी तो मैंने बता के क्या गलत कर दिया? अगर मैं पढ़ाई लिखाई को महत्व देता हूँ तो क्या मैंने गलत कर दिया? मैं चाहता हूँ मेरी तरह आप लोग भी सब पढ़ो। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर मैं डाटा निकालता हूँ तो आप लोग भी निकाल के लाओ। शर्मा जी से आपकी पर्सनल दुश्मनी करके आप देश हित में क्या काम कर लोगे? आप शर्मा जी से पर्सनली दुश्मनी निकालो, शर्मा जी को गलत साबित करो कि हाँ नहीं, ये चीज शर्मा जी ने गलत कही, आप देश हित में ये गलत बोल रहे थे। अगर मैंने कोई देश हित में एक बात गलत बोली तो शर्मा जी गलत साबित होते, वरना तो मैं बोलता ही रहूंगा सर। मेरे पास टाइम भी है और मुझे अपने देश की परवाह भी है। मुझे आने वाले आप डाटा से रेलते रहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, रेलना मुझे, उन्होंने कहा भाई कि हमें रेल दे रहे हैं, ये उनकी शब्दावली है। मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर भाई साहब के पास कोई जानकारी नहीं है और मेरे थ्रू इनको मिलती है और भाई साहब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार शर्मा जी उस दिन मिले थे, उन्होंने जो जानकारी दी थी सही थी। क्या कहेंगे? एजुकेशन को लेकर चर्चा है, क्या वर्तमान के दौर में शिक्षा महंगी हुई है क्या? हाँ, क्यों नहीं हुई है जी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए जी? इनकम तो है ही नहीं, अब क्या करें बताओ? देश के बजट में 4% सिर्फ एजुकेशन को जा रहा है। बजट तो बस नाम का ही है जी, उसमें तो सब कहने वाली बात है। सरकारी विश्वविद्यालयों की जिस तरीके से फीस बढ़ी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? अब क्या बोले जी? बोल ही नहीं सकते, जो बोलेगा उसको जब बोलेगा उसको बस सब जेल में जाएगा। मुद्दा एजुकेशन होगा क्या 24 चुनाव में? महंगी मुद्दा जो मतलब जिस तरीके से शिक्षा महंगी हो गई है, विपक्ष भी कह रहा है कि भाई इतनी महंगी कर दो तो आम लोग पढ़ेंगे कैसे? क्या कहेंगे आप लोग? मुद्दा तो सिर्फ सब भूल जाओ, सिर्फ राम मंदिर मुद्दा है। बस राम मंदिर बन गया, सब कुछ सही हो गया।
क्योंकि जितने भी अभी ये बोल रहे थे ना कि भाई राम मंदिर, उनसे एजुकेशन का तो पूछो, इस पेट का सवाल तो करो उनसे। मेन तो ये पेट है। इस टाइम सब इसकी मार से निमट नहीं रहे और राम मंदिर के नारे लग रहे हैं। राम मंदिर किसको देगा खाने को? एक बात बता दो बस आप, एजुकेशन की कोई बात करके राजी नहीं है, कारोबार रोजगार की कोई बात करके राजी नहीं है, सबको राम मंदिर, ज्ञान बाबरी, सबको ये छाया हुआ है। तो ये सब चीजें, यानी काशी मथुरा, अयोध्या मथुरा, काशी अयोध्या, काशी मथुरा, यही चलेगा, यही चल रहा है आपके सामने न्यूज चैनल पे। इसके अलावा ये बता दो कि मोदी जी ने यहाँ पे EMI कराओ या कुछ मोदी जी ने खोला हो, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान और राम मंदिर और ज्ञान बाबरी, यही छाया हुआ है। मोदी जी की अच्छाई नहीं है। बाकी जो सारी बातें वो आप लोग दिखा तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उसको कोई समझ के राजी नहीं है। अभी शर्मा जी ने कितनी प्यारी बात बोली, एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा। जो आ रहा पता ही नहीं, वो कह रहे कहाँ बड़ा, हमको तो कहाँ से बात करेंगे। अब ये भाई साहब इतना बोल रहे थे, इनसे तो पूछो कितना पढ़े हैं। इनके घर में घर के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं? ना घर के बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहा है, तो कहाँ से बात करेंगे एजुकेशन? शर्मा जी, एक सवाल बड़ा बढ़िया है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले 11 दिन का उपवास किया मोदी जी ने, अलग अलग जगह अनुष्ठान किए। सब चीज देश की जनता जानती है, एक एक पर्व जानती है कि कब शिलालेख आया, कब वहाँ पर फूल चढ़े, कितने की अगरबत्ती आई, सब जान गए। विश्वविद्यालय की फीस बढ़ी, ये नहीं जान पाती है। वही तो बात है ना। अल्टीमेटली बीजेपी का मोटो क्या है? आप उन्हें ऐसी चीजों में उलझा दो कि वो 5 किलो विकास को अपना राशन समझे और बस राम नाम जपे जाएं और उसके बाद मुझे वोट दिए जाएं। उसके बाद शिक्षा कहाँ जा रही है उन्हें कोई मतलब नहीं, सवाल नहीं करे। भाई साहब बड़े शोर मचा के शर्मा जी रेलते, ये करते वो करते। अरे भैया शर्मा जी क्या रेल रहे? शर्मा जी एक हक की बात कर रहे हैं, जेन्युइन बात कर रहे हैं। आप अगर पढ़ रहे हो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, जब पढ़ोगे तभी तो ज्ञान आएगा कि हम गलत कहाँ है सही कहाँ है। सलत गई का ज्ञान कैसे होगा? शिक्षा सर्वोपरि है, सीधी सी बात है। सर्वोपरि है। NEP भी आएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। कार्य इतिहास में बहुत बाबर अकबर को पढ़ाया, अब थोड़ा सा पढ़ाओ, 2 लाइन बाकी, अब दूसरों को पढ़ाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो बच्चा पढ़ा रहा है, मेरी बेटी 5 साल की है, मैंने अभी हैप्पी स्कूल में एडमिशन की वो करी है। वहाँ पे सीधी सी डोनेशन मांग रहा है 45,000 रुपए। अब एक कौन से क्लास की? भाई साहब फर्स्ट क्लास की, नर्सरी और फर्स्ट के 45,000 जी डोनेशन, और फीस 4500 रुपए महीना है। मैं कहाँ से भरूंगा? या तो मैं फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं जहाँ पे कुछ मंथ की फीस क्या है? 4500 रुपए महीना। जरा एक आंकड़े, छोटी सी बात है इस पे कि भाई ये करें इनकी, मैं मान लूं कि 18 से 20,000 अगर लगभग की सैलरी होगी, लेकिन लगले वैसी होगी 15,000 जेन्युइन लगभग लोगों की सैलरी है। 4500 रुपए कह रहे की फीस है और 40,000 डोनेशन है, और फिर इसमें हम कहेंगे कि शिक्षा हम जरूर बेटे को दे पाएंगे। तो सवाल यही है कि बेटे को पढ़ाएंगे कैसे 15,000 की नौकरी में, और मौजूदा दौर की महंगाई में निपटेंगे कैसे? यानी जानवर की तरह पैदा हुए, खाओ जिंदा रहो, वही सबसे बड़ा डेवलप होगा। पढ़ाई क्यों बात करते हो यार? 4500 रुपए कहाँ से दोगे? 4500 देने से बढ़िया रूम का किराया दो, अनाज तो दे ही रहे हैं, ऊपर से खाओ पियो मौज करो। कोई भी देश की तरक्की हमेशा पढ़ाई लिखाई से होती है, और हमारा भारत तो बहुत प्राचीन समय से पढ़ने लिखने का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। क्या प्राचीन समय में पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं दिया जाता था? और जितने भी आज तक के महापुरुषों ने सबने सबसे पहले कहा है कि पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो किसी चीज को आप जानोगे। आप राम मंदिर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग राम मंदिर, राम को भी आप कब जानोगे? श्री राम को आप कब जानोगे? जब आप पढ़ोगे तभी तो जानोगे। बिना पढ़े तो उनके बारे में भी नहीं जान सकते। उनके बारे में वाल्मीकि जी ने क्या लिखा या गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा उनके बारे में, आप तभी तो जानोगे जब आप पढ़ पाओगे। अगर आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो कोई भी कुछ भी आपको बोल के चला जाएगा। धर्म के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। इन्हीं से पूछो सेठ जी, हमारे को तो इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, बात देखिए, एक छोटी सवाल है। वर्तमान दौर में अगर हम बात करते हैं, कहते हैं 10 सालों में सब कुछ बेहतर हुआ, एजुकेशन क्या महंगी हुई है या फिर ठीक है जो चल रहा है रेशियो सही है? जो जिसकी जितनी औकात है उतनी अपनी पढ़ा लेता है। अब मैं कहूँ भाई मैं तो कैम्ब्रिज में पढ़ाऊंगा, मेरा काम है नहीं इतना, तो मैं कैसे पढ़ा लूंगा? यानी जिसका औकात नहीं वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है। अरे पढ़ने का अधिकारी है तो स्कूल और भी तो बना रखे होंगे। यानी नर्सरी में जाए तो सीधा इंग्लैंड जाए, फिर नहीं तो हायर एजुकेशन। आप बताओ, शाहरुख भाई है, ये 15-20 हायर एजुकेशन में क्या होगा? हायर एजुकेशन यानी है हायर एजुकेशन। फीस की कहाँ पढ़े हुए? पहले फीस की बात कर रहे हैं। फीस कहाँ है? कहाँ फीस है? मौजूदा दौर की जो फीस है उसको क्या एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास देने में सक्षम है? फीस है क्या? मेरे को ये बताओ, आप कौन से कॉलेज में फीस है? तो जब बढ़ेगी जब कारोबार होगा, कारोबार है नहीं तो औकात कहाँ से बढ़ेगी? एक मिनट, इन्होंने कहा आपकी जितनी औकात है बड़ा, आपने अभी कहा कि 4500 रुपए फीस है, ये करे कि औकात ही नहीं है, ले जाओ सरकारी में ले जाओ। सरकारी में ले जाओ, मतलब औकात जब कारोबार होगी जब तो आदमी की औकात बढ़ेगी। एक बात बताओ, कारोबार है नहीं और औकात बढ़ा ले कहाँ से बढ़ेगी? रोजगार कारोबार
रोजगार है नहीं, औकात बढ़ा ले आदमी। आदमी एक टाइम में 40,000 रुपए महीना कमाता था, 2 बच्चों की फैमिली पाल रहा था, आज उसकी सैलरी 20,000 रुपए बची है, कहाँ से 2 बच्चों को पालेगा वो। सर देखिए सीधा सा सवाल है, इन्होंने भी एक चीज बढ़िया कहा अपनी तरफ से कि भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी है पढ़ाएगा, नर्सरी में पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। हालांकि डीयू और जेएनयू की हम बात करते हैं, उसमें भी 5,000 वाली फीस लाखों रुपए पहुंच गई। सवाल तो वो भी है, तो फिर कैपेसिटी पे ही शिक्षा निर्धारित रहेगी, फ्री की कुछ नहीं होगा। वही तो हम बात कर रहे थे। लोअर एजुकेशन जो है पहली से 5वीं 8वीं तक की, वो तो चलिए निःशुल्क है, सरकार ने दे दी। उसके बाद जब बात आती है हायर एजुकेशन की, जो वास्तविक एजुकेशन गिनी जाती है, पहली से 5वीं तक आपने ABCD सीखनी है। जब हायर एजुकेशन की फीस 5,000 से वो बढ़ा के सीधी 60,000 करी जा रही है, 70,000 करी जा रही है, लाख करी जा रही है। मेडिकल की फीस जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ क्रॉस कर गई है, वो कैसे पढ़ेगा? क्यों पढ़ेंगे भाई, गरीब है क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। गरीबों को हक नहीं है इसका मतलब? तो सरकार की अमीर होइए तो फिर पढ़ाइएगा बच्चे को। वही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सरकार की तो हमने परिकल्पना करी थी कि समाजवादी सरकार बनेगी। अगर इसी बात को लिया जाए तो हरियाणा का उदाहरण देता हूं। हरियाणा में इन लोगों ने क्या सीधी सी बात है, देश में शिक्षा कैपेबिलिटी के आधार पर होगी। आपकी हैसियत नहीं है तो फिर आप इंजीनियर बनाने का क्यों सोच रहे हैं भाई? क्यों सोचेंगे आप? बिल्कुल गलत है सर, कैपेबिलिटी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षा देना सरकार का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए, सबसे पहला कार्य होना चाहिए शिक्षा देना। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? आज अगर अमेरिका की बड़ी बड़ी सारी कंपनियों में हमारे भारतवंशी काम कर रहे हैं, तब तो आप बड़े जबरदस्त कॉलर खड़े कर लेते हो कि अरे वहां भी हमारा भारतीय है, वहां भी हमारा भारतीय है, वो देखो सत्या ने डाला भी हमारा भारतीय, सुंदर पिक्चर। सर आप बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन को लेकर इन्होंने कहा कि कम से कम उनके लिए कुछ तो दरवाजे ओपन होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए, ठीक बात है, होना चाहिए, ठीक होनी चाहिए। मानता हूँ। अगर मैं रिक्शा चला रहा हूँ, बेटा पढ़ने में सही है और मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता है, तो भाई यूक्रेन में जाके तो 55 लाख में हो जाता है, यहाँ 55 में निपटता नहीं है। तो भाई गरीबी हमारी इतनी बड़ी श्राप हो जाएगी कि मैं बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। कहा है कि भाई डॉक्टर तो बनेगा, नॉलेज नहीं है हमारे को इतनी, हम तो चलिए ठीक है। एजुकेशन को लेकर के जिस तरीके से देखिए आज चर्चा हुई, सबसे बड़ा सवाल वही है कि देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो निचले तबके की अगर बात करेंगे, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो वो बच्चा क्या सक्षम है? बार बार मेरा सवाल यही रहता है कि एक रिक्शा ठेले वाले के बच्चे के अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? जिस तरीके से कोविड में सब कुछ बंद रहा लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस उठाई, तो प्राइवेट स्कूल किस तरीके से इंजेक्शन लगाकर खून चूसते हैं गार्जियन का, ये देश में छिपा नहीं है। तो शिक्षा के ऊपर तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। मुद्दे तो बहुत हैं, जय श्री राम भी होगा, हर हर राधे और राधे कृष्ण भी होगा, मथुरा काशी सजती रहेगी, घर कब सजेगा, बेटा कब सजेगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।